Hi, this is Sana Khan and you're watching Bollywood Adda. आई थिंक ये एक ऐसा सीजन, बिग बॉस हमेशा ऐसे हो हर साल ऐसा होता है दैट दे कॉल लॉट ऑफ देयर फेवरेट एक्स कंटेस्टेंट्स इन द हाउस, क्योंकि हर किसी के साथ नए सीज़न में पुराने सीज़न की मेमोरी भी ताज़ा हो जाती है हर बार। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था घर के अंदर जाने का और लोगों से टास्क करवाने का, बहुत मज़ा आया। और इस बार ये बिग बॉस 7 स्टार था जहाँ पे गेस्ट आते रहेंगे और वो सारे बेचारे वेटर्स बने थे, तो हमें डिमांडिंग होना, हम कुछ भी डिमांड कर सकते हैं, तो हमने बहुत कुछ डिमांड किया, हमने बहुत टास्क करवाए। आई थिंक बहुत मज़ेदार एपिसोड बना है। सो आई एम श्योर जब ये टेलीकास्ट होगा तो लोगों को बहुत मज़ा आएगा, कुछ नया दिखेगा। और इस बार आई थिंक घर वालों को टास्क समझ में आ गया है 4th वीक में। अच्छा, कोई मेमोरी ताज़ा हुई, जैसे कि आपने कहा कि घर के अंदर जाते ही काफ़ी मेमोरी ताज़ा हो गई, ऐसा कोई किस्सा याद आया आपको घर के अंदर जाने के बाद? आई थिंक घर के अंदर तो बहुत दूर की बात है, जैसे वो मेन एंट्रेंस गेट खुला लोनावला का, जो वो अंदर सेट है, आई थिंक वहाँ से इतनी मेमोरीज ताज़ा हो गई। और मेरे पास तो इतनी मेमोरी है सीज़न 6 की, सीज़न 8 की, बीच की, यहाँ की, वहाँ की। तो आई थिंक जब मैं जाती हूँ मुझे ऐसा लगता है ओ शिट, मैं यहाँ से एंटर हुई थी, यहाँ से एग्जिट हुई थी। इट्स मुझे फ़न। इस बार मैं कन्फेशन रूम से घर में अंदर गई हूँ और हमेशा मैं मेन डोर से ही जाती आती हूँ, तो इस बार मुझे कन्फेशन रूम से अंदर घुसने का मौका मिला, बहुत मज़ा आया। स्पेशली जब लोग मेरे स्वागत में खड़े थे एंड दे डिडंट नो कि कौन आने वाला है अभी, बिकॉज देयर आर पीपल हु आर गोइंग इन द हाउस अगेन, एक्स कंटेस्टेंट्स शो को बिल्डअप करने के लिए, तो बेचारे सब थाली लेके खड़े थे। तो आई थिंक सो स्वीट, बेचारी युविका से मैंने ओम शांति ओम में मेरा इंट्रोडक्शन करवाया है जब मैं अंदर गई, तो वो तिलक लेके खड़ी थी। एंड काफ़ी इस बार जो भी हमने दिया लोगों को करने के लिए मस्ती काफ़ी अच्छे से किया। जैसे स्पेशल मेंशन मैं अमन वर्मा का करना चाहूँगी। हमने उनको बोला आपका पूरा बाल शेव कर दो, बेचारे एक्चुअली टकले हो गए। सो विच इज़ सो स्वीट ऑफ हिम, कि मतलब बिकॉज अब अगर आप अमन वर्मा को सोचोगे, बोले कि नहीं ये बंदा ये नहीं करेगा, बट ही सरप्राइज्ड अस। और रिमी ने बिल्कुल सरप्राइज़ नहीं किया, हम उसको जो भी बोले उसने नो बोला। सो वी वर उसकी जो कंसिस्टेंसी है शो में काफ़ी मेंटेन्ड है नो बोलने की। एंड बाकी सारे कंटेस्टेंट्स बहुत एकदम फुल्ली चार्जड अप है, स्पेशली कीत, रोशेल, ये लोग तो पूरा टास्क में घुस चुके हैं, सुयश, किश्वर। सो आई थिंक आई हैड अ वंडरफुल टाइम, बिकॉज स्पेशली जब आप जाते हो एज अ गेस्ट और आपको अगर लोगों को टास्क देना हो और अगर वो करे तो एज अ गेस्ट आपको मज़ा आता है। एंड आप एक्स्ट्रा एफर्ट डाल सकते हो, बट अगर थोड़े से क्रिबी कंटेस्टेंट तो कोई कुछ करे नहीं तो एज अ गेस्ट आप बोर हो जाते हो, बिकॉज आपका एक उनके साथ इक्वेशन नहीं है, आप जस्ट घुसे हो। एंड आई एम नॉट समवन कि मैं जाके कुछ भी बकवास कर दूंगी लोगों से, कि तू ऐसा है, तो मुझसे वो नहीं होता है। तो स्वीट रह के जैसी मैं हूँ वैसे ही रहकर लोगों से काम करवाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट आई थिंक लोग समझे कि इट्स अ टास्क और करना ज़रूरी है। और मैंने उनको बोला है कि टास्क ही आपको इस घर में रखेगा, अगर आपका इन्वॉल्वमेंट घर की चीज़ों में नहीं होगा तो लोग आपको नहीं पसंद करेंगे। सो आई थिंक कुछ लोग काफ़ी एक्साइटेड है और बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा कोई किरदार मिला घर में जो आपने खुद से कंपेयर किया हो उनको कि हाँ मैं भी घर में आई तो ऐसी ही थी बिल्कुल? आई थिंक मैंने ये युविका को बोला कि आई अंडरस्टैंड, मैं एकदम आपकी पोजीशन में थी, हुज युविका ने भी काम किया, मैंने भी बहुत काम किया था साउथ में, मैं घर में गई थी, पर वो मेरा पहला टीवी था। आई डिडंट नो एनीबडी फ्रॉम बॉलीवुड टीवी, एनीबडी, मैं किसी को जानती ही नहीं थी बॉम्बे में जब मैं बिग बॉस में गई थी। ये लोग एटलीस्ट लकी है कि इतने सारे लोगों को जानते हैं, वहाँ पे हर कोई किसी ना किसी को जानता है। तो मैंने कहा मैं तो इतनी अनलकी थी कि मैं किसी को नहीं जानती थी, मुझे हर किसी से इक्वेशन बढ़ाना पड़ा। एंड आई वाज सो लकी कि मैं इतने सारे लोगों के साथ बाहर आई। सो आई थिंक मैं युविका में कहीं ना कहीं, बट आई थिंक इसीलिए मैंने उसको बोला है कि एटलीस्ट आप जानते हो लोगों को तो आप खोलो, अब टाइम आ गया आपको बात करने का। आई कैन सी माई सेल्फ इन यू कि मैं भी थोड़ी सी इंटिमिडेट हो गई थी जब बड़े बड़े टीवी स्टार्स मेरे साथ थे, मुझे पता नहीं था मैं क्या बोलूँ। ऑफकोर्स उम्र में लोग आपसे बड़े, एक्सपीरियंस से बड़े, तो आप थोड़े डर जाते हो कि आप क्या बोलो, बुरा ना लगे। बट इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू आप दो, तभी लोग आपको एज अ पर्सन समझ पाएंगे। एज अ पर्सनैलिटी आई थिंक हमने सबको देखा है, कोई IPL होस्ट करता है तो कोई टीवी करता है, बट उनका रियल कैरेक्टर क्या है वी डोंट नो। सो दैट्स व्हाट आई टोल्ड देम, लेट्स सी।
जी सना, जैसे कि आपने कहा कि आप बिग बॉस के हाउस में गई थी तभी बिल्कुल ही नहीं थी, किसको जी। भी नहीं जानती जी। थी। लेकिन अभी अगर वो जर्नी को देखा जाए, बिग बॉस शुरू जब आपने एंटर किया था से लेकर फियर फैक्टर से या लेकर अभी तक की जर्नी कैसी रही, कुछ बताना चाहेंगे शॉर्ट में? इनफैक्ट बहुत अच्छी रही। मैं इनफैक्ट मेरे घर वालों को, मेरे दोस्तों को यही बोल रही थी, काश मैं अभी जो मेरे अंदर मैच्योरिटी है और जो समझ और शायद जो लोगों से इतना वार्तालाप हुआ, अगर मैं अब अंदर जाती तो मैं डेफिनेटली शो जीत के आती। बट आई थिंक ये बिना बिग बॉस के पॉसिबल भी नहीं था। बिग बॉस ने ही मुझे वाया जब आपका काम मल्टीप्लाई होते गया, आप लोगों से मिलते गए, बिकॉज मैंने टीवी किया, सो आई स्टार्टेड मेकिंग मोर फ्रेंड्स इन दैट सर्कल। एंड सो आई डोंट रिग्रेट एनीथिंग। या आई थिंक इट हैज़ बीन अ वंडरफुल जर्नी थैंक्स टू कलर्स। हमेशा मेरा नया टैलेंट एक्सप्लोर करते हैं वो लोग, चाहे वो बिग बॉस में रहना हो, चाहे वो स्टंट के नाम पे पूरा उनका स्टंट बिगाड़ना हो, चाहे मैजिक करना हो, चाहे होस्टिंग करना हो। आई थिंक मैंने अपना हर जो वैरायटी ऑफ टैलेंट है वो सिर्फ कलर्स पे दिखाया है। जब आप एंटर होने जा रही थी तभी सलमान भाई ने कुछ कहा था आपको इस बारे में कि इस तरह के टास्क करवाना है, ऐसा कोई टिप्स दी थी आपको? नहीं कोई उन्होंने तो ऑफकोर्स कुछ नहीं किया था। मैं तो डेफिनेटली बिग बॉस से डायरेक्टली, बिग बॉस नहीं, कलर्स से डायरेक्ट कनेक्ट में थी। और हमें बस बता दिया था कि टास्क क्या क्या हो चुके हैं। तो आई वांटेड टू सी कि मैं एज अ पर्सन मैं उनको क्या क्या टास्क दे सकती हूँ। तो हम सब ने मिलके टास्क वास्क दिया और इजीली हो गया। अच्छा, अब दिवाली आने वाली है, दिवाली के लिए कोई खास प्लान बनाया है आपने? येस ऑफ कोर्स, मैं मेरी पूरी फैमिली को लेके आउट ऑफ बॉम्बे जा रही हूँ। आई एम टेकिंग देम फॉर नाइट सफारी और डेजर्ट में हम एक टेंट बना के रहने वाले। तो आई एम टेकिंग माई फैमिली मेम्बर्स, आई एम टेकिंग माई मदर सिस्टर, सो इट्स ऑल सीनियर सिटीजन ग्रुप है मेरा साथ में 2 यंग कजिन्स, ताकि हम उन्हें संभाल सके। तो हाँ, मैं चाहती हूँ कि उन्हें कुछ डिफरेंट दिखाऊँ आई थिंक, तो इसीलिए मैंने सोचा उन्हें लेके जाती हूँ कुछ। जैसे कि आपने कहा कि हर साल आप डिफरेंट कुछ करती है, कभी ऐसा कोशिश किया आपने फैमिली के लिए स्वीट बनाओ या ऐसा कोई कोशिश की आपने? ऑनेस्टली खाना बनाना तो मैं बिल्कुल नहीं। अगर खाना बनाई तो मेरी पूरी फैमिली मुझे डिजोन कर देगी। वो लोग कहते हैं बस आप सर्व भी कर दो, तो उनके लिए बहुत। बट अदरवाइज आई एम वेरी क्रिएटिव। मैं अपने घर में बहुत सारी चीज़ें करती हूँ। और जब अगर आप स्पेशली मेरे घर पे कभी भी कोई फेस्टिवल में आओगे, चाहे मैं और मेरी मम्मी अकेले रहे, बट यू सी माई हाउस डेकोरेटेड दैट वे। जैसे आप बाहर देख रहे हो क्रिसमस ट्री है, जब क्रिसमस होता है तो मेरे पूरे घर में क्रिसमस डेकोरेशन होता है। पार्टी वार्टी कुछ नहीं होती, बट मैं वो क्रिसमस माहौल में घर में अकेले बैठे रहती हूँ। दिवाली, जैसे अभी दिवाली आ रही तो मैं अपने पूरे घर में कंदिल लगाऊंगी। एंड देन आई हैव लॉट ऑफ डेकोरेशन थिंग। मैं बाहर रंगोली लगाती हूँ और बहुत सारे फ्लावर्स लाती हूँ। तो आई थिंक मुझे फेस्टिवल्स बहुत अच्छे लगते हैं, स्पेशली मुझे कैंडल्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप मेरे घर में देखोगे तो बहुत सारे कैंडल होल्डर्स हैं। मैं पूरे ऐसे पैसेज पे कैंडल्स जला के रख देती हूँ। सो आई थिंक मज़े करते, 2-3 क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, उन्हें बुलाते हैं और खाने पीने की पार्टी करते हैं। न्यू ईयर भी आने वाला है, तो कोई रेजोल्यूशन बनाने में बिलीव करती है कि नए साल में ये करना है वो करना है, ऐसा कोई प्लान है आपका? मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं लगता अगर आपको कोई रेजोल्यूशन लेना है, लाइफ में कोई चेंज लाना है, उसके लिए मुझे न्यू ईयर तक का वेट करना है। मैं बहुत सारे रेजोल्यूशन बिना न्यू ईयर के ले लेती हूँ और न्यू ईयर मैं सिर्फ एंजॉय करती हूँ। इस बार मैं बिल्कुल काम नहीं करने वाली हूँ। लाइक एवरी ईयर आई एम गोइंग टू बी हॉलीडेइंग, सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू फ्लाई अवे फ्रॉम इंडिया। अच्छा, आखिर में बैक टू बिग बॉस, अगर आपको एक दिन के लिए बिग बॉस बना दिया जाए तो आप क्या चेंजेस लाना चाहेंगे घर में? ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये ऐसे ऑन द स्पॉट नहीं आता है। इसके लिए प्लानिंग और प्लॉटिंग की ज़रूरत होती है, जैसे जीतने के लिए होती है वैसे बिग बॉस बनना भी बहुत कठिन काम है। मुझे ऐसे राइट लेफ्ट असिस्टेंट चाहिए मुझे और एडवाइस देने के लिए। बट आई थिंक बहुत कुछ करवाना चाहूँगी। डिपेंड करता है जितना। नहीं, जैसे आप 3 घंटे घर में रहकर आई है तो आपको पता होगा कि हाँ ये चीजें घर में होनी चाहिए जिससे कि लोगों का एंटरटेनमेंट बढ़े, तो ऐसी कोई चीजें लाना चाहेंगी, शामिल करना चाहेंगी या फिर चेंजेस करना चाहेंगी? सी एंटरटेनमेंट फैक्टर्स पे ऑफ कोर्स थोड़ा सा डांस वांस मैंने उनको बोला भी है इनफैक्ट इस बार कि प्लीज़ सुबह में उठ के डांस करो। मैं वो कंपलसरी रखूंगी, जो इंसान डांस नहीं करेगा वो नॉमिनेट हो जाएगा। क्योंकि अब रोज़ सुबह देखते सब ऐसे ऐसे उठ रहे हैं। हमारे सीजन में हम इतना डांस करते थे पागल की तरह, जैसे मतलब अभी मरने वाले हैं। तो आई थिंक वो एक चीज़ बहुत मैं कंपलसरी रखती। और आई डोंट नो यार, बट गाना वाना थोड़ा सा थोड़ा एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप बाकी के दिन कुछ नहीं कर रहे हो तो थोड़ा बहुत अगर मस्ती मजाक हो जाए, कुछ गेम्स हो जाए, तो ऑब्वियसली घर में मज़ा आती ही है। बाकी सारी चीज़ लड़ाई वड़ाई तो सब कंटेस्टेंट खुद ही कर लेते हो, वो एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। अच्छा असाना, आखिर में जाते जाते ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे अपने खास एपिसोड के बारे में? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी, प्लीज़ कल एपिसोड देखिए और आपके फीडबैक्स दीजिए। आई होप अगर मैंने बाय एनी चांस कोई एंटरटेनमेंट वैल्यू को बढ़ाया तो प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।